नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, कुंभ मेला हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है, जिनमें करोड़ों श्रद्धालु कुंभ पर्व स्थल प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में इकट्ठे होते हैं और नदी में स्नान करते हैं। आखिरी बार साल 2013 में महाकुंभ मेले का आयोजन हुआ था। इसके बाद 2019 में अर्ध कुंभ मेले का आयोजन हुआ। इन सब के बाद अब 2025 में यानी अगले साल महाकुंभ मेले का आयोजन होने जा रहा है, जो कि काफ़ी भव्य होने वाले हैं। दोस्तों, इस बार यह उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 29 जनवरी को सिद्ध योग में महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। दोस्तों, सनातन धर्म में विश्वास करने वालों के लिए यह सबसे बड़ा उत्सव होगा, जिसमें दुनिया भर के साधु संत और लाखों लोगों का हुजूम इस पवित्र मेले में शामिल होंगे। दोस्तों, इस मेले के आयोजन को लेकर तैयारियां जोर जोर से हो रही है। इसकी तैयारी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी नजर जमाए हुए हैं। वैसे दोस्तों, कुंभ मेला आजकल एक और बात को लेकर चर्चा में बनी हुई है। दरअसल बात ऐसी है कि कुछ धर्मगुरु महाकुंभ के इस मेले में गैर हिंदुओं को दुकान नहीं देने की बात कही है। उनका कहना है कि जिन्हें सनातन धर्म के बारे में पता ना हो, हिंदू धर्म के बारे में भी ना पता हो, हिंदू के पूजा पाठ का ज्ञान ना हो, उसका इस कुंभ मेला में क्या काम है। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि इस महाकुंभ मेले का आयोजन क्यों होता है, इस मेले को लेकर क्या पौराणिक मान्यताएं हैं। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि एक बार इंद्र देवता ने महर्षि दुर्वासा को रास्ते में मिलने पर जब उनको प्रणाम किया तो दुर्वासा जी ने प्रसन्न होकर उन्हें अपनी माला दे दी। लेकिन इंद्र ने उस माला को अनादर करके अपने ऐरावत हाथी के मस्तक पर डाल लिया, जिसके बाद उस हाथी ने उस माला को सूंड से घसीटकर पैरों से कुचल डाला। इस पर दुर्वासा जी क्रोधित हो गए और इंद्र भगवान की ताकत खत्म करने की श्राप दे दिया। इसीलिए इंद्र और देवता कमजोर पड़ गए। जब इंद्र और देवता कमजोर पड़ गए तो राक्षसों ने देवताओं पर आक्रमण करके उन्हें परास्त कर दिया। तब इंद्र ने अपनी ताकत को हासिल करने के लिए भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव से संपर्क किया। भगवान शंकर के पास जब इंद्र भगवान गए तो भगवान शंकर ने उन्हें भगवान विष्णु की प्रार्थना करने की सलाह दी। तब जाके भगवान विष्णु ने इंद्र भगवान को सलाह दिया कि वह क्षीर सागर को जाकर मंथन करके उसे अमृत निकाल ले। भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर संपूर्ण देवताओं दैत्यों के साथ संधि करके अमृत निकालने के यत्न में लग गए। दोस्तों, समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को माथनी और नागराज वासुकी को रस्सी बनाया गया। दोस्तों, इस सागर मंथन से बेश कीमती चीज निकली और साथ ही साथ अमृत कलश लिए धनवंतरी निकले। वैसे मंथन के दौरान सबसे पहले विश्व निकला, जो कि भगवान शिव द्वारा ग्रहण किया गया। जैसे ही मंथन से अमृत दिखाई पड़ा तो देवतागण शैतानों के गलत इरादे समझ गए। देवताओं के इशारे पे तब जाके इंद्रपुत्र जयंत ने अमृत कलश को लेकर आकाश में उड़ गए। तब जाके राक्षसों ने अमृत कलश पाने के लिए जयंत का पीछा किया और कठिन परिश्रम करने के बाद उन्होंने बीच रास्ते में ही जयंत को पकड़ा और अमृत कलश पर अधिकार जमाने की कोशिश की। दोस्तों, कहा जाता है कि समझौता के अनुसार जो राक्षसों को उनका हिस्सा नहीं दिया गया, इसके लिए देव और दानव के बीच में 12 दिन और 12 रातों तक भयंकर युद्ध होता रहा। लेकिन दोस्तों, इस तरह लड़ते लड़ते अमृत के पात्र से 4 अलग अलग स्थानों पर गिर गया। यह जिन स्थानों पर गिरा वह स्थान थे इलाहाबाद, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। और दोस्तों, तब से यह मानता है कि इन स्थानों पर रहस्यमय शक्तियाँ हैं और इसीलिए इन स्थानों पर कुंभ मेला लगता है। और दोस्तों, यह भी मान्यता है कि देवताओं के 12 दिन मनुष्य के 12 साल के बराबर होता है। इसीलिए इस पवित्र स्थानों पर प्रत्येक 12 साल के बाद कुंभ मेला लगता है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।